नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम का आंसर की जारी हो गया है। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अपना आंसर की मिला लिए होंगे। बाकी जो लोग नहीं मिलाए हैं वो जाकर के जल्द ही अपना आंसर की मिला लें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट में हिंदी विषय का क्या कट ऑफ होगा, कितने क्वेश्चन सही होने तक पर आपके जेआरएफ होंगे, कितने प्रश्न सही होने पर केवल नेट होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हिंदी का हुआ था उसमें पेपर 1 तो कठिन था, लेकिन पेपर 2 आसान हो गया था। ठीक उसी के विपरीत इस बार हुआ है। इस बार पेपर 1 आसान था, जबकि हिंदी जो सब्जेक्ट है वह पेपर कठिन था। बहुत सारे प्रश्न नए देखने को मिले, कुछ प्रश्न पुराने मिले, पढ़े हुए मिले, सिलेबस के मिले, लेकिन प्रश्न के पूछने का जो पैटर्न था थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को प्रश्नों को हल करने में कठिनाइयाँ आई हैं। इसलिए इस आधार पे इतना तो तय है कि जो कट ऑफ दिसंबर 2024 का गया था उससे 2-4 प्रश्न कम ही होकर के कट ऑफ इस बार का रहने वाला है। बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना या उसके बराबर भी जाने की संभावना नहीं है। मैंने एक अनुमान लगाया है और कुछ छात्रों से जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी विषय का कट ऑफ प्रस्तुत कर रहा हूं। उसे आप लोग देखें। मित्रों, अगर जनरल की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में यदि आपके 105 प्रश्न सही होते हैं, 105 प्रश्न से ऊपर जितने लोग हैं सभी लोगों का जेआरएफ तय होना है। 105 के नीचे 1-2 प्रश्न कम है तो भी उम्मीद बनाए रखें, लेकिन 105 प्लस वालों का जेआरएफ होना तय है। वहीं अगर नेट की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में इस बार जो नेट की संभावना है वो 95 प्लस है। 95 प्रश्न अगर जिनके सही हैं वो नेट की कैटेगरी के अंतर्गत हैं, उनका नेट होना तय है। वहीं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन छात्रों के 100 प्लस प्रश्न सही हैं या 100 हैं तो उनका जेआरएफ तय है। और अगर नेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 90 प्लस वालों का नेट होना तय है। 90 है, 89 है, 91, 92 ये सभी लोगों का नेट हो जाना है। मित्रों, वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यदि 100 प्लस ईडब्ल्यूएस का है तो ओबीसी वालों का 98 प्लस, उससे कम नहीं जाने वाली है कट ऑफ। तो अगर जिन छात्रों के 98 प्रश्न सही हो रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत तो उनका जेआरएफ होना तय है। और अगर नेट की बात करें तो 90 प्लस पर नेट हो जाना है। मित्रों, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 95 प्लस अगर जिनके प्रश्न सही हैं उनके जेआरएफ हो जाएंगे। और अगर 85 से अधिक
या 85 तक अगर जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं तो उनके नेट होने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 90 प्लस क्वेश्चन पे जेआरएफ और 82 यानी 82 क्वेश्चन पे नेट हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। मित्रों, यह मेरा एक अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ से एक प्रश्न अधिक या एक प्रश्न कम कट ऑफ जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और रिजल्ट का इंतज़ार करें। यदि आपके परिणाम अच्छे आते हैं तो खुशी मनाएं, और यदि परिणाम नकारात्मक आते हैं तो भी निराश न हो, अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। जिन लोगों के आंसर की मिलाने से इन कट ऑफ से और नीचे इनके प्रश्न बन रहे हैं तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एक एक दिन करके अगर यदि व्यक्ति परिश्रम करे तो सफलता एक न एक दिन उसे ज़रूर मिल जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।